अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपिवृंद थकित से हैं। नारद सारद भी क्या वर्णे, जब छवि पर स्वयं चकित से हैं। दो भागों में बटने पर भी प्रभु का मिलाप एक रंगी था। इस पहलू में थे लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुंदुभी व्योम पर समय समझे अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य महाराज, पहुँचा आया भवन तक सादर कीश समाज। रावण ने जब यह सुना गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुँचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरत जगाया वीर। यह कुंभकर्ण यह महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था। कुछ घंटों ही में लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्य विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वही अब बांधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में। कट जाए बहिन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा वाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहाँ वह शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। रावण ने ज्यों ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसे प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक, बनता इसका ग्रास था भालू की स प्रत्येक। अचरज विशेष था एक और जिस जिसको भी यह खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डौल इस कुंभकर्ण का इतना था। अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। कांप उठा उस समय जब भालू की इस समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। किंतु उठे हैं यह अभी पाकर कष्ट अपार, यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकोर हुआ,
दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक कि सांवली सूरत पर वे सुघर जटाएं बिखरी थीं, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थीं। बंध गया जभी जूड़ा उनका, छवियां थीं बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित से वह सब रह गईं साथ ही में। अब उच्च सूरज्यों ही दमका, आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज रण मंडल सारा झपक उठा। कट में निशंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से आए थे। हो गया चकित रजनीचर भी, देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम्ही अवधपति हो, क्या तुम्ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम्ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह वैन सुन बिहसे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्णियों बातों का तू मार न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत तो कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। यह कहकर धनवा टंकोरा, फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्ज्वल प्रकाश से लड़ता है, अथवा जैसे काला कलंक निर्मलता पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कलि कलुष पाप सत के पुण्य पर धाता हो। रजनीचर ने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह दुरंत संग्राम। आजान बाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बन आता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ यह आता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और बानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देखा जभी सुर बानर समुदाय, काल बाण रिपु पर चला बिह से कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुर मंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घननाद ने
किया विलक्षण काम, नाग पास में बंध गया राघव कटक तमाम। जाम्बुवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस यहीं यहीं गरुण ध्वज ने श्री गरुण देव बुलवाए थे, सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। यह बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वह ही आनंद था, फिर वह ही जयकार, सुरमंडल गुणगान कर होता था बलिहार। नमामि राममीश्वरं धरा विपद विभंजनम, शमीहितार्थदायकं समस्तलोकनायकं, विचेष्टमव्ययं विभुं विभूषिताब्जलोचनं, विनीत भक्तवत्सलं विदेह कन्यकावरं। नमामि निर्विकल्पकं निरापदं निरञ्जनं, नरस्वरूपधारिणं नरोत्तमं सनातनं। यथा जहार भीषणं निहत्य राक्षसेश्वरं, दिवौकशं महापदं तथास्तु राम शाश्वतम्। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करें सोच न लंका राय, धिग मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। मैं वह हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगण को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। यह कह कर ज्यों ही चला रण मधुमाता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो ना हो अधीर। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजेय शक्ति लेने मंदिर में जाओ याग करो, रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। पितृभक्ति ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। भूतल पर आया हल चला तारा मंडल तिल मिला उठा, अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सात्विकी जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को पूजा थी महाशक्ति ही की, पर जग का नाश कराने को। ज्यों ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरार तब देख विभीषण और। यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दश कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण दत्त चित है, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपन जीत अनिश्चित है। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार।
जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तनय की युक्ति से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीश समुदाय। ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उद्दंड वीर गण शंकर के, त्यों असुर यज्ञ में जा धमके दुर्दंड चंड कपि रघुवर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने। उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचारण वीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रण चंडी का आह्वान हुआ, भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा ध्वनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। कितनों को उठते उठते ही दांतों से दबा चबा डाला, कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वहां मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपि कटक जर्जरित कर डाला। मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सब को मूर्छित कर डाला। बचा कुचा अवकीश दल कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दें श्री रघुनाथ। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने में प्रथम ध्यान रहे यह बात। घननाद साधु है तपसी है, बलशाली है वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला नारी है। बस योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आला तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिगलाना तुम। कारण किसी से आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। उस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है, उस कारण पर ही अवलंबित अपनी जय है अपना रण है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुक की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक श्रृंगार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाद के वध के पहले
होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक, रह रह होता यह सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है। घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा भालू कीस समुदाय, लखन चले रण के लिए समझा सब अभिप्राय। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी पर अब की प्राण गंवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग। मैं का अच्छा नहीं किसी भांति भी राग। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे यह रणभूमि है नहीं राजप्रासाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी मैं तनिक न जाती है बोले लखन उसका भी यह टेक। मैं वाली के लिए भी आता है दिन एक। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत की यंत्रों में जब तांत बना ली जाती है। वह तांत जिस समय हाथों में धुनने वाले के आती है, धुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण। वह बाण न था काल बाण क्षण भर में सायंकाल किया। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। शुद्ध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई यह हाल हो गया योद्धा का। आँखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पांवों को दो चार सरों से भिन्न किया। कुछ सायक ऐसे भी पहुँचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कह कर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। पहुँचाया रिपु को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण में। जो सिर लंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ वह था महावीर।